नमस्ते मित्रों, मेरे चैनल काला राज में आपका स्वागत है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया और भी रोचक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। हमारी भूतिया दुनिया में आपका स्वागत है। शापित प्रतिबिंब। क्रिम्सन हॉलो अस्पताल 1979 से परित्यक्त ऑरमंड वैली के धुंध भरे जंगलों में छिपा यह मानसिक अस्पताल एक क्रूर नरसंहार के बाद बंद हो गया, जिसमें 30 से अधिक मरीजों और कर्मचारियों की मौत हो गई। मृतकों में डॉक्टर एलिरा वास भी थीं, एक असाधारण मनोचिकित्सक जिन्हें दर्पणों के माध्यम से आत्मा को निकालकर पागलपन को ठीक करने वाली निषिद्ध आत्मा चिकित्सा में रुचि थी। 2024 में 5 पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं ने एक वृत्त चित्र के लिए अस्पताल में प्रवेश किया। उन्होंने कमरा 319 खोजा, जहां एलिरा अपने प्रयोग करती थी। धूल से ढके दर्पण, खून से उकेरे गए रहस्यमयी चिन्ह और एक टूटी हुई चमड़े की कुर्सी भयावह चुप्पी में खड़ी थी। फिर चीखें गूंजी, एक एक करके पूरी टीम गायब हो गई। मिले एकमात्र फुटेज में एक महिला की आकृति उलटी तैरती दिखी। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके मुंह से एक सड़ा हुआ हाथ बाहर निकल रहा था, जैसे कुछ बाहर निकलना चाहता हो या दूसरों को अंदर खींचना चाहता हो। एलिरा ने सिर्फ दूसरों पर ही प्रयोग नहीं किए थे, उसने खुद पर भी वह अनुष्ठान किया था। सुरक्षा की बजाय उसने अपनी आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे एक क्रूसियल घोस्ट का जन्म हुआ, एक शापित आत्मा जो भय और पहचान को भोजन बनाती है। क्रिम्सन हॉलो में दर्पण में देखने वाला कोई भी व्यक्ति उसके दुस्वप्न साम्राज्य में खींच लिया जाता है। उनकी आत्मा उस पागलपन भरे हाथ द्वारा खा ली जाती है जो उसके मुंह से निकलता है। पीड़ित के ले लिए जाने के बाद फर्श पर खून से सनी चेतावनियां अज्ञात भाषा में दिखाई देती हैं। गवाहों ने टूटे हुए कांच के माध्यम से विकृत फुसफुसाहट सुनी, मुझे बचाओ, वह अभी भी अंदर है। 2025 में स्थानीय पुलिस ने अस्पताल के पास एक लड़की को पाया जिसकी आंखों से खून बह रहा था और वह बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, अपना प्रतिबिंब मत देखो, वह तुम्हारे दांतों के पीछे से देख रही है। उसके हाथ में एक दर्पण था जो उसका चेहरा नहीं बल्कि एलिरा का चेहरा दिखा रहा था। उलटा, आंखें फैली हुई और एक खून से सना हाथ आगे बढ़ा हुआ। अब कहा जाता है कि इस चित्र को देखने वाला कोई भी व्यक्ति चिह्नित हो जाता है। पहले सिर्फ भ्रम, दर्पण, गलत प्रतिबिंब दिखाते हैं, फिर खून के निशान, और अंत में रात में जब वे सो रहे होते हैं, वे एलिरा का उलटा चेहरा सपने में देखते हैं और उसके मुंह से निकलने वाला हाथ उन्हें पकड़ने के लिए नहीं बल्कि अंदर खींचने के लिए। चेतावनी: यदि आपने उपरोक्त चित्र देखा है तो अगले 62 घंटों तक किसी भी दर्पण में न देखें। यदि आवश्यक हो तो उन्हें तोड़ दें, क्योंकि क्रूसियल घोस्ट ने अब आपके प्रतिबिंब को पकड़ लिया है और वह भूखी है। वह लड़की नीरा केल्म, 19 वर्ष की, जिसके कोई रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन उसने एक जर्नल रखा था। अंदर खून से सूखे पन्ने और एक उल्टी औरत की ड्राइंग थी जिसका मुंह खुला था और हाथ सांप की तरह बाहर निकल रहा था। नीरा ने उसे ग्लास विच कहा, जो मुंह के पीछे रहती है। नीरा ने लिखा, हर दर्पण एक दरवाजा है, लेकिन यह बाहर नहीं खुलता, यह अंदर खींचता है। क्रूसियल घोस्ट तुम्हें नहीं मारता, यह तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देता है। मैंने माया का चेहरा कागज की तरह कुचलते देखा और जो हाथ बाहर निकला वह उसका नहीं था। उसी रात नीरा को एक अस्पताल के साइक वार्ड में निगरानी में रखा गया। कमरे में कोई प्रतिबिंब सतह नहीं थी, लेकिन फुटेज में एक भयावह दृश्य हुआ। सुबह 3:17 पर वह नींद में बुरी तरह उल्टी करने लगी। उसके होठों से खून बहने लगा। नर्सें अंदर आईं और चीख पड़ी। नीरा के खुले मुंह से एक पीला कंकाल जैसा हाथ धीरे धीरे बाहर निकला। लाइटें फट गईं, कैमरे शॉर्ट हो गए। जब लाइटें वापस आईं, नीरा गायब थी। बिस्तर पर सिर्फ एक खून से सना हाथ का निशान बचा था। अफवाहें फैल गईं, तस्वीरें, फोन स्क्रीन पर प्रतिबिंब, यहाँ तक कि लौटों में भी एक दर्पण का शाप फैल रहा है। एलिरा की छवि को देखने वाला कोई भी, विशेष रूप से कमरा 319 में मिले दर्पण में मिरर सिकनेस का अनुभव
अनुभव करने लगता है। प्रतिबिंब सतहों के पास लगातार मितली और चक्कर प्रतिबिंब असिंक्रोनाइज होकर हिलने लगते हैं। आपकी सोच की नकल करने वाली आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन थोड़ी गलत, उलटे कमरे के सपने, गायब होना, खून मिलता है, दांत गायब, प्रतिबिंब बना रहता है। क्रिम्सन वीनर नामक एक भूमिगत रहस्यवादी समूह ने और भी भयावह सत्य उजागर किया। एलिरा का अनुष्ठान न केवल उसकी आत्मा को टुकड़े टुकड़े करता था, बल्कि यह एक रक्त वंश से जुड़ गया था। हर 13वें साल में एक शापित वारिस रक्त सिक्त प्रतिबिंब जन्म चिन्ह के साथ चिन्हित होता है। एक छिपा हुआ सिगिल जो केवल यूवी प्रकाश में दिखता है, मुंह के अंदर। उन्होंने नीरा को अगला पात्र बताया, लेकिन नीरा ने विरोध किया। उसने अपनी अंतिम प्रविष्टि में लिखा, वह अब मेरे अंदर है। वह चाहती है कि मैं सो जाऊं ताकि वह मेरी त्वचा पहन सके, लेकिन मैंने सपने में अपने होंठ सिल दिए। वह चीखी, उसे पता है कि मुझे पता है। 2025 में क्रिम्सन हॉलो रहस्यमय ढंग से जल गया, लेकिन उससे पहले एक चोरी हुए पुलिस ड्राइव से अंतिम वीडियो ऑनलाइन लीक हुआ। यह कमरा 319 दिखाता था। दीवार पर टूटा हुआ दर्पण, फ्रेम से खून टपक रहा था। एक छाया दिखी, एलिरा का उल्टा चेहरा। उसका मुंह धीरे धीरे खुला और कई हाथ बाहर निकले, हवा को चीरते हुए, चुपचाप चीखते हुए। स्क्रीन में गड़बड़ी हुई। अंत में एक फुसफुसाहट जैसी बात सुनाई दी, तूने दर्पण खोला, अब मुझे अपना खोलने दे। आग से दर्पण नहीं मरा। क्रिम्सन हॉलो अस्पताल के राख होने के 2 हफ्ते बाद मलबा साफ करने वाले एक सदस्य जावेद खान गायब हो गए। मलबे के पास सिर्फ उनका फोन मिला, जो अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में वह जले हुए सब बेसमेंट में उतरते दिखे, लेकिन जो उन्होंने देखा वह असंभव था। कमरा 319 पूरी तरह अक्षत आग से अछूता। दर्पण में उनका प्रतिबिंब स्थिर रहा, भले ही वह मुड़ा। फिर प्रतिबिंब मुस्कुराया। एक पतली, गीली, चटकने वाली आवाज गूंजी, फिर उनकी चीख। उनके प्रतिबिंब ने मुंह खोला और वह भयानक हाथ काली रक्त नसों के साथ और कांपता हुआ फिर से बाहर निकला। वीडियो जावेद की आवाज की फुसफुसाहट के साथ खत्म होता है। मैं अंदर नहीं गया, उसने मुझे कांच के माध्यम से खींच लिया। एलिरा की भतीजी डॉ आन्या वास ने नीरा का जर्नल पाया। आन्या, एक तर्कवादी वैज्ञानिक, ने इसे भ्रम मानकर खारिज कर दिया, जब तक कि उनके दांतों से खून नहीं बहने लगा और उन्होंने अपने प्रतिबिंब को पलक झपकते देखा, भले ही वह स्थिर थी। घबराहट में उन्होंने यूवी प्रकाश में अपने मुंह को स्कैन किया और स्तब्ध रह गईं। सिगिल वहां था, क्रूसियल शाप का सर्पिल, मुंह के अंदर फूल की तरह खून बह रहा था। डरकर उन्होंने अपने घर के हर दर्पण को बंद कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसी रात दांत साफ करते समय उनके फोन की स्क्रीन पर उनकी छवि प्रतिबिंबित हुई और प्रतिबिंब रुक गया और फुसफुसाया, अब तू ही दरवाजा है आन्या, वह बाहर आना चाहती है। आन्या को ब्लैकआउट होने लगे। घंटों तक उनकी याददाश्त चली गई। एक बार वह अपनी गर्दन पर दूसरों के उंगलियों के निशान के साथ जागी। एक सुबह उन्होंने खुद को नींद में अपने होंठ सिलते पाया। जब उन्होंने सिलाई फाड़ी तो उन्होंने खून उगला और एक छोटा मानव दांत जो उनका नहीं था। जांचकर्ताओं ने उनके घर के नीचे एक भयानक रहस्य खोजा, एक छिपा हुआ दर्पण कक्ष। 7 दर्पण, प्रत्येक में आन्या का प्रतिबिंब था, लेकिन प्रत्येक में उनकी एक अलग संस्करण। एक काली आंखों वाला, एक उलटा, एक सिले हुए मुंह वाला, एक चुपचाप चीखता हुआ, एक सड़े हुए मसूड़ों के साथ हंसता हुआ, एक पीछे की ओर रेंगता हुआ और एक जिसमें एलिरा खड़ी थी, कांच को धीरे से छूती हुई, फुसफुसाती हुई, अब तू मैं हूं, तू मुंह है। अब यह तेजी से फैल रहा है, न केवल क्रिम्सन हॉलो में, फोन, टीवी, सेल्फी कैमरों के माध्यम से। दिल्ली में एक बच्चे ने अपने दर्पण को काट लिया। लंदन में एक व्यक्ति प्रतिबिंबों से भरे कमरे में मृत पाया गया। सभी हंस रहे थे, भले ही वह नहीं हंस रहा था। टोक्यो में एक सबवे निगरानी कैमरे ने एक महिला को दीवार पर दर्पण से उलटी निकलते हुए रिकॉर्ड किया, दांतों का निशान खींचते हुए।
हुए। विशेषज्ञ इसे वायरल सिजोफ्रेनिया कहते हैं, लेकिन बचे हुए लोग इसे एक अलग नाम से पुकारते हैं, ग्लास प्लेग। वे कहते हैं एलिरा का चेहरा देखने के बाद, खासकर उस संस्करण को जिसमें उसके मुंह से हाथ निकलता है, आप चिन्हित हो जाते हैं। नीरा के जर्नल के आखिरी पन्ने पर एक अंतिम चेतावनी थी, खून से धुंधली। अगर तुम सपने में उसका मुंह देखो तो चीखो मत। अगर तुम चीखते हो, तुम अपना मुंह खोल देते हो और वह अंदर सरक जाती है। क्रूसियल घोस्ट वास्तव में क्या चाहता है यह कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे वह दर्पणों के माध्यम से अपने हिस्सों को इकट्ठा कर रही है, जल्द ही वह पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगी, और जब उसका प्रतिबिंब उसके असली शरीर से मेल खाएगा, दुनिया का हर दर्पण खुल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।